Chapter 5, text number 70. त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणं भुजं हरे भजन् अपक्वोऽथ पते ततो यदि यत्राक्वभद्रम् अबोधमुस्य किं कावर्ताप्तो भजतं स्वधर्मता त्यक्त्वा स्वधर्मां चरणं भुजं हरे भजानपक्वोऽथ पते ततो यदि यत्राक्वभद्रम् अबोधमुस्य किं को वर्थाप्तो भजतं स्वधर्मता त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणं भुजं हरे भजन् पक्वोऽथ पते ततो यदि यत्राक्वभद्रम् अबोधमुस्य किं को वर्थाप्तो भजतं स्वधर्मता. Akshay, read the shloka. त्यक्त्वा धर्मं चरणं भुजं हरे भजनम् अपक्वोऽथ पते ततो यदि यत्राक्ववर्धध्रम् अभूत् अमस्किम् कुवर्थ अपो भजनतं स्वधर्मतः. Mataji, Puja Mataji, पढ़िए श्लोका. त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणं भुजं हरे भजन् अपक्वोऽथ पते ततो यदि यत्राक्वभद्रम् अबुध अमुस्य किं को वृथाप्तो भजतं स्वधर्मतः. Next, Astha, go ahead. त्यक्त्वा स्वधर्मां चरणं भुजं हरेर्भजन् अपक्वोऽथ पतेत् ततो यदि यत्राक्वभद्रम् अभूदमुष्य किं कोऽर्थाप्तो भजन्तं स्वधर्मतः. सोनिका पढ़ो. त्यक्त्वा सर्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे वर्जनं पक्वोऽथ पते ततो यदि यत्र भावब्रदं कृष्ण. किं को वाद अपतो भजतं सर्वधर्मतः. हरि बोल. Sorry. Krishna. Word to word meaning. Taktva, having forsaken Swadharma, one's own occupational engagement. Charanam Bhujam, the lotus feet. Hare of Hari, the Lord. Bhajan, in the course of devotional service. भाभी मैं दरवाजा करोगे बंद. Atha, for the matter of Patet falls down, Tataha, from that place, Yadi, if, Yatra, whereupon, Qua, what sort of, Va, or, used sarcastically, Bhadram, unfavorable, Abhut, shall happen, Amushya, of him, Kim, nothing, Kahava, Artha, what interest, Aptaha, obtained, Abhajatam, of the non-devotee, Swadharmataha, being engaged in occupational service. Translation and purport by Srila Prabhupada, Jai Prabhupada. One who has forsaken his material occupations to engage in the devotional service of his Lord may sometimes fall down while in an immature stage. Yet there is no danger of his being unsuccessful. On the other hand, a non-devotee, though fully engaged in occupational duties, does not gain anything. Now, this is a very wonderful statement, and it's a hope giving for us also. Hope giving in the sense that it says कि जो one who has forsaken his material occupation to engage in devotional service. अब जो भक्त हैं जिन्होंने अपनी मटेरियल ड्यूटीज को छोड़ के मतलब मटेरियल ऑक्यूपेशन जितने में उनको छोड़ के जो भक्ति में लगते हैं, ठीक है, अगर कभी उनका फॉल डाउन भी हो जाता है इमेच्योर स्टेज में, जैसे हम कभी नए भक्त होते हैं तो इतना नहीं ध्यान में होता है, नहीं कर पाते हैं, तो कभी कभी
accidental fall downs are there, but Bhagavad Gita says even the accidental fall down, the person is still considered Mahatma. ठीक है, तो बोले कि sometimes the fall down while in an immature stage, ठीक है, yet there is no danger of his being unsuccessful, कभी कोई खतरा नहीं है, because he has taken up the devotional service ना, उसने एक बार तो devotional service ली है, fall down है, but still he will resume it, क्योंकि वो बेकार नहीं जाएगा, वो दोबारा उस चीज को करेगा ही करेगा, he will take up, because devotional service is in permanent account, ये temporary नहीं है कि आपने अभी सेवा किया, आपने छोड़ दिया तो चला गया, no, it is in permanent account, you will resume it and you will take up again. मगर उसका क्या, जो नॉन डिवोटी भक्त है, वो बेशक बहुत सारी ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज में लगा है, उसको कोई मतलब नहीं है, you know, there is no gain in on his side if he is not engaged in devotional service. इसका एक उदाहरण मैं आपको दूं, मैंने शायद पहले भी दिया हो, कि अब जैसे कोई व्यक्ति पीएचडी कर रहा है, ठीक है, अब पीएचडी का डिग्री होता है 4-5 years का एक कोर्स होता है, यू हैव टू डू द सर्च एंड प्रेजेंट द थीसिस एंड लाइक दैट यू हैव टू डू, बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, पीएचडी में बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, यू हैव टू डू लॉट्स ऑफ सर्च वर्क, ठीक है। अब जैसे कोई व्यक्ति था भौतिक जगत में, ही वाज मींस pursuing that he was doing the PhD, but it's like at the end it just 6 महीने रह गए, उसको थीसिस सबमिट करवाना था, फाइनल कंक्लूड करके, और इंटरव्यू करना था, एंड ऑल डन, मतलब एक जो वाइवा होता है करके विल बी ऑल पीएचडी हो जाना था, एंड व्हाट हैपेंड, ही वाज सो गेट फ्रस्ट्रेटेड विद द थिंग्स कि बस अब नहीं होता, so at the वर्ड ऑफ 6 महीने पहले ही क्विट हिज पीएचडी, बस और नहीं करूंगा, and what happened now, what's the point, he has to resume it again, अब अगर उसको दोबारा करने, it's all zero, he is not going to get anything because he has quit from the university, he has left the university, he has taken out from the university, now it's nothing going to benefit him, जो इतना सर्च किया, अब ये कि दोबारा से उसको पेपर देना पड़ेगा, दोबारा एडमिशन लेना पड़ेगा, दोबारा he has to start from the very beginning and understanding, so उसका वो सारा शून्य हो गया ना, जीरो। अब वही चीज आप डिवोशनल सर्विस एस्पेक्ट में लीजिए, भक्ति में अगर किसी व्यक्ति ने थोड़ी सी सेवा भी की है, ठीक है, अब जैसे कोई थोड़े समय के लिए किसी ने चैंटिंग किया है या कोई डिवोशनल सर्विस की है, चाहे अननोइंगली ही किया हो, इवन अननोइंगली डिवोशनल सर्विस आल्सो हैज द रिजल्ट। इसका एक स्टोरी था अननोइंग डिवोशनल सर्विस का, भी मैं आपको बता दूं कि वंस देयर वाज अ क्रो एवरीबॉडी नो, क्रो ये नहीं कि पत्थर उठा के पानी में डाल रहा था, पानी ऊपर आ गया, दैट्स नॉट द स्टोरी आई एम टेलिंग। देयर वाज अ क्रो जिसका एक विंग क्या हुआ था, एक पंख कटा हुआ था, तो ही वाज नॉट एबल टू फ्लाई बिकॉज दोनों पंख नहीं है तो वो उड़ नहीं सकता था। तो एक मंदिर के परिसर में था, दैट मंदिर ऑफ लॉर्ड विष्णु का मंदिर था, वो टेंपल था, एंड देयर वाज अ डॉग, ही सॉ दैट क्रो एंड ही गॉट टू नो कि ये क्रो उड़ नहीं सकता ये कौवा, तो उसको लगा ये तो मेरा भोजन है, तो कुत्ता क्या है उस कौवे के पीछे भागना शुरू किया कि आई विल कैच हिम, एंड व्हाट हैपेंड, दिस क्रो वांट टू सेव हिज लाइफ, सो ही स्टार्टेड अप रनिंग अराउंड द टेंपल, वो मंदिर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, अब कुत्ता बहुत पीछे तो देख के वो डरने लगा, इन दैट वे इट्स लाइक अ काइंड ऑफ अ परिक्रमा, ही वाज डूइंग द विष्णु टेंपल का परिक्रमा कर रहा था, एंड इन दैट सिचुएशन ही लेफ्ट हिज बॉडी, मींस डॉग ने उसको पकड़ लिया, इन दैट सिचुएशन ही लेफ्ट हिज बॉडी, but he did some devotional service, like he was doing the parikrama of Vishnu temple on a very auspicious day, he was doing that parikrama, so usko agyat sukriti kya mila, he got to live for 100 years, there is a one planet Vaikuntha planet, that is the material world, spiritual world, he lives with the Lord for 100 years, and uske baad mein he get into the human form, that he got a form of a king, एक राजा के रूप में। अब इसका ये पिछला सुकृति था ना चक्कर लगाने का, वो तो अज्ञात सुकृति है, जानवर को थोड़ी ना पता है, अब वो पिछला सुकृति था तो कहीं रिमेम्बरेंस था, तो he was like now knowingly doing the परिक्रमाs of all the holy places, knowingly he was doing all the विष्णु जितने भी holy places सभी का परिक्रमा कर रहा था। अब उसका रिजल्ट क्या हुआ, he get into the devotional service, अब डिवोशनल सर्विस में लगा तो now he finally was able to go back to Godhead at the end of life. So this is the result of unknowingly done devotional service. So what to say of doing knowingly devotional service, अगर किसी ने किया है, ठीक है, और नोइंगली में भी अगर आपका कभी फॉल डाउन हो जाता है, सो स्टिल इट्स नथिंग दैट अगर वो अनसक्सेसफुल हुए, स्टिल देयर इज नो लॉस बिकॉज he has done the devotional service and the account is permanent and he will resume it from the very things. अब जैसे बोला जाता है अगर हम लोग परफेक्शन नहीं अटेन कर पाए इस जन्म में, still no loss, we will get it further, हम लोग को दोबारा मौका मिलेगा, we will be able to resume it, और कभी भी जब हम भक्ति दोबारा शुरू करेंगे तो उसी पॉइंट से शुरू करेंगे जहां हम लोगों ने छोड़ी थी, ठीक है। सो देयर इज नथिंग लाइक स्टिल कहीं पे नुकसान नहीं है, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ सर्विस की है तो कुछ ना कुछ सुकृति है, सो वो उसको इन फ्यूचर में हेल्प जरूर करेगा आगे बढ़ने के लिए।
मगर एक अभक्त की बात की जाए तो उसने तो अकाउंट ही नहीं ना खोला, तो उसका तो टोटल 0 है, he has not even opened the account. So for him even engaged in occupational duties, लोग बोलते हैं कर्म करे जा, कर्म ही पूजा है, ऐसा कहीं भगवत गीता में लिखा नहीं है। ये लिखा है कर्म करो फल की इच्छा मत करो, मीन्स अपने जो कार्य हैं अगर आप उन कर्म बंधनों से निकलना चाहते हो तो उनका जो रिजल्ट है वो भगवान को अर्पण करो, ऐसा बोला गया। ये नहीं बोला कर्म ही पूजा है। तो ये जो स्टेटमेंट है नॉन डिवोटी फुली एंगेज इन ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज, ऐसी स्टेटमेंट उनकी आती है, बोलते हैं नहीं जी हम अपना कर्म कर रहे हैं, हाँ भगवान सब देख रहे हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं। उन्होंने बोला कर्म करो, तो कर्म करो तो मतलब इट्स नॉट एन डिवोशनल एक्टिविटी, इट्स नॉट एन डिवोशनल एक्टिविटी, यू आर डूइंग कर्म है तो अब एक्शन रिएक्शन भुगत रहे हो बस, आप इसी में इंटेंगल रहोगे, आप भक्ति में नहीं हो। इट्स नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू इन एनी वे। पायस कर्म करोगे ऊपर के लोक में जाओगे फिर यहीं आओगे, बुरे करोगे तो यहीं भुगतोगे, नीचे जाओगे तो फिर यहीं आओगे, तो यू विल रिमेन इन द साइकिल, दैट्स नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू इन एनी वे। ठीक है, सो दिस इज द पावर ऑफ डिवोशनल सर्विस, इवन इफ डन, even if you fall down immature stage, still no worries, ठीक है, still उसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आपने डिवोशन सर्विस का एक अकाउंट खोल रखा है, इट इज परमानेंट। ठीक है, I'll read out the purport. As far as the duties of mankind are concerned, there are innumerable duties. Every man is duty bound not only to his parents, family members, society, country, humanity, other living beings, demigod, etc., but also to great philosophers, poets, scientists, etc. It is enjoined in the scriptures that one can relinquish all such duties and surrender onto the service of the Lord. अब देखा जाए हम मनुष्य जीवन में है तो हमारी बहुत सारे कर्तव्य हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली, सोसाइटी के प्रति, देश के प्रति, ह्यूमैनिटी के प्रति, डेमीगॉड्स के प्रति, बिकॉज वी आर इंडेप्टेड टू ऑल ऑफ देम, वी आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम देम ना, कि अब जैसे देश है तो बीइंग बोर्न इन द कंट्री वी हैव समथिंग, एक मातृभूमि है, ठीक है, तो आप जैसे पेरेंट्स है तो वी आर बोर्न फ्रॉम देम, सो इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी टू हैव सम ड्यूटीज टुवर्ड्स देम। फैमिली मेंबर्स हैं, अब देवी देवता गण उनके प्रति भी है, बिकॉज वी आर गेटिंग सनलाइट, वी आर गेटिंग थिंग्स फ्रॉम देम, सो वी आर इंडेप्टेड। साधु फिलोसफर्स, बिकॉज वी आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम देम, सो वी आर इंडेप्टेड टू देम। ठीक है, मगर ये बोला जाता है 11th कैंटो में श्लोक का वर्णन है ऐसा भागवतम में ही कि या किसी और, इट इज मेंशन इन द स्क्रिप्चर कि जो व्यक्ति, अब देखो हमारी ड्यूटीज बहुत सारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है हमारी, अगर मनुष्य जीवन देखा जाए, क्योंकि मनुष्य जीवन इज लाइक responsible body, you know, a human form is a responsible body, so we have the responsibility to have the duties, but one who has fully surrendered to the Lord, वो किसी के प्रति obliged नहीं होता। ठीक है, अभी जैसे ये what we call it श्राद्ध होते हैं, जैसे पितरों को करना, ये करना, वो करना, being an householder one should perform all these rituals and all, but one who is fully engaged in the devotional service, उसके लिए सारी चीजें करना जरूरी नहीं है। He is not then obliged to any of things because he was doing the ultimate thing. Ultimate thing, आप लोगों ने सुना होगा प्रहलाद महाराज का कथा। प्रहलाद महाराज was a pure devotee and says in the family if one becomes a pure devotee, the 21 generation got liberated. आगे के पीछे के 21 जनरेशन क्या है, मुक्त हो जाती हैं। आगे की पीढ़ियां जो होती हैं, आगे की पीछे की सारी पीढ़ियां क्या है, मुक्त हो जाती हैं, अगर एक व्यक्ति शुद्ध भक्त बन जाता है। तो आप लगा लो इससे बड़ा आप और क्या कर सकते हैं अपने परिवारजनों के लिए। If you become the pure devotee, what else is you are there to do for your family members? Because they will also get liberated by your own pure devotional service. क्योंकि आप शुद्ध भक्त बनोगे तो क्या होगा, उनको भी फायदा है, they will also take up devotional service, they will also get liberated from the cycle of birth, death, old age and disease, and this is the best benefit you can do to the family, country, society, isn't it? Rather than giving something material, material चीजें देना उनको कि चलो पैसे कमा रहे हैं तो उनको पैसे दे दिए, कुछ काम कर दिया। I don't say one should not do the services, we should be doing services to them, but I'm telling one who is fully surrender, वो फिर इन obligation से परे है, उसको फिर इन चीजों का कोई कर्म नहीं लगता कि काम नहीं किया, ये नहीं किया, because if you become the pure devotee, that is the ultimate benefit you can do to them, you know. But the thing is you have to fully surrender to the Lord, then you are free from all the obligations, of all these obligations towards family, society, country, humanity, everything, you are free from all. Okay? So one has to be fully surrendered to the Lord. So if one does so and becomes successful in the discharge of his devotional service unto the Lord, it is well and good. But it so happens sometimes that one surrender himself unto the service of the Lord by some temporary sentiment, and in the long run, due to so many other reasons, he falls on from the path of any service by undesirable association. There are so many instances of this in the history. Bharat Maharaj was obliged to take his birth as a stag due to his intimate attachment to a stag.
He thought of the stag when he died. As such, in the next birth, he became a stag, although he did not forget the incident of his previous birth. ठीक है, अब जैसे भक्त है, दिस इज एक्सीडेंटल फॉल डाउन ना. अब जैसे भरत महाराज का, दिस इज एक्सीडेंटल फॉल डाउन. वो तो भक्ति में ही लगे थे, पूर्णतः शरणागत थे, अपना घर परिवार सब छोड़ के आ गए थे, किंगडम छोड़ के आ गए, इतने बड़े राजा थे, जंगल में आके पूरा भक्ति कर रहे थे. बट somehow he got attached to a deer, stag जिसको कहते हैं. And next body, while leaving the body, he think about the stag and he got into the body of stag. But by Krishna's grace, he was able to remember his previous devotional service. और उन्होंने उसी चीज से वहीं से रिज्यूम की अपनी भक्ति. ये नहीं कि उनको शुरुआत से करना पड़ा. He resumed from the same point. 1 second, just hold on. Yeah, so he resumed his bhakti from the same point. ठीक है. So ये उदाहरण है. जैसे similarly चित्रकेतु also fall down due to his offense at the feet of Lord Shiva. ठीक है. But in spite of all this stress, is given here to surrendering onto the lotus feet. चाहे कुछ भी हो, कोई बात नहीं, accidental fall down, that's all right. ठीक है. Maya is so strong, we can understand. But all fall down होना all right तो नहीं है. Obviously we have to be very serious with our devotional activities and being in association of devotees कि हमारा पतन होना. और अगर by chance किसी का accidental fall down भी होता है, so that person can again come to the process. ठीक है. वो दोबारा से उसको ले सकता है, कर सकता है. And there is a chance of falling down, because even if though one falls down from the prescribed duties of devotional service, he will never forget the lotus feet of the Lord. भगवान के चरण कमल नहीं भूल पाएगा. Still he was able to remember. Once engaged in the devotional service of the Lord, one will continue the service in all circumstances. Understood? जो एक बार भक्ति में लग जाता है, he will continue. Maybe क्या पता बीच में थोड़ा delay आ जाए, but he will continue. ठीक है? So in the Bhagavad Gita, it is said that even a small quantity of devotional service can save one from the most dangerous position. Most dangerous position means falling into the cycle of birth, death, old age, and disease. Falling into the cycle of falling into the animal species, जहाँ पे आप भक्ति नहीं कर सकते. या मतलब one can say most dangerous position means कि आपको दोबारा मौका मिलेगा भक्ति करने का. You will get the opportunity, the atmosphere where you can resume your devotional life. ठीक है. There are many instances of such example in history. Ajamali is one of them. He also fall down. From the very beginning, he has performed he was born in a Brahmana family, Uchkul ke Brahman mein. He performed the devotional activity. But somehow just one incident, he saw men and women in some intimate things. So he falls down and he gets into the association of prostitute. Then he gets into the gambling, all sorts of nonsense activity. Sorry. So, but still he was able to remember Lord, because उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे का क्या नाम रखा था? नारायण. Krishna. Sorry. So still he was, देखो कहीं ना कहीं सुकृति थी. So he was able to keep the name of his child, the youngest child, Narayana. So he was able to say Narayana, and that what saved him. You know, so he got the second chance to resume his devotional life, and then he literally went to the Haridwar, leaving everything and performed the devotional service and went back to Godhead. So even if the fall down is there, still not lost, because one has begun the devotional service, they will resume it at that point. Okay? Still he was saved by the Lord at the end. So we have the protection of the Lord. अगर उनका तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क है, जो बिल्कुल भी भक्ति में नहीं लगते हैं, for them there is no way, no chance to progress. ठीक है? तस्यैव हितो प्रायते तको विदो लभ्यते यद् sorry न लभ्यते यद् भ्रमत उपारते अधा तल्लभ्यते दुःखवद् अनत्य सुखम कालेन सर्वत्र गभीरमहसा. Translation and purpose. Person who are actually intelligent and philosophically inclined should endeavor only for that purposeful and which is not obtainable even by wandering from the topmost planet down to the lowest planet. As far as happiness derived from sense enjoyment is concerned, it can be obtained automatically in course of time, just as in course of time we obtain misery, even though we do not desire them.
तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि द पर्सन हु आर एक्चुअली इंटेलिजेंट, ठीक है, जो व्यक्ति बुद्धिमान है, फिलोसफिकली भी इंक्लाइंड है, दे शुड एंडेवर फॉर purposeful end, not obtaining something that is like he never like wanted to go even to the topmost planet, क्योंकि उसको पता है वहां जाओ नीचे जाओ एक ही हालत है, आप ऊपर जाओगे नीचे जाओगे एक ही हालत है, you have to go through the जन्म मृत्यु जरा व्याधि. So the intelligent person will look after how to cut this cycle. You don't want to get entangled. अब यहाँ से ऊपर चले जाओगे ठीक है, सुविधा थोड़ी अच्छी है, मगर एंड क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, फिर से वही, ठीक है. अभी पुण्य करके ऊपर जाओगे, खत्म हो जाएंगे, दोबारा इधर ही आओगे. You will again and again be repeated into the cycle of birth, old age and disease. So intelligent person will think, what is this chewing the chewed? Let me cut this cycle and go to my permanent house. You know, अब जैसे बोला जाता है कि as far as happiness derived from sense enjoyment is concerned, अब जैसे इंद्र तृप्ति खुशी की बात है, it can be obtained automatically in course of time, just as course of time you obtain misery. अब जैसे सुख किसी को चाहिए, तो सुख जब दुख है वो बिना पूछे आता है, तो सुख भी बिना पूछे आता है. यू नो, अगर सुख है तो दुख भी होगा ही. सो इट विल लाइक आपके हिस्से में जितना सुख है वो होगा ही, आप यू विल एंजॉय. जितना दुख है दुख भी होगा. सो यू डोंट हैव टू डू एनी एक्स्ट्रा एंडेवर फॉर दैट, बट सिंपली यू शुड लुक फॉर हाउ आई कैन कट दिस साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज. इस साइकिल को कैसे मैं काट सकता हूँ, वन शुड लुक फॉर दैट. नॉट कि अच्छा पहले ऊपर के लोक में चले जाते हैं, क्या पता वहां अच्छा हो, बट नो फन इन देयर. यू नो, वहां पे कोई मतलब सही फन नहीं है. There is no fun there. So okay, I can read it out the purport quickly. So every man everywhere is trying to obtain the greatest amount of sense enjoyment. Asta, can you read the purport? Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, Maharaj. Please read the purport. Every man everywhere is trying to obtain the greatest amount of sense enjoyment by various endeavors. Some men are busy, engaged in trade, industry, economic development, politics, supremacy, etc. And some of them are engaged in fruitive works to become happy in the next life by attaining higher planets. It is said that on the moon the inhabitants are fit for the greater sense enjoyment by drinking somarasa, and the pitra loka is obtained by good charitable work. So there are various programs from for sense enjoyment either during this life or in a life after death. Some are trying to reach the moon on other planet by some mechanical arrangement, for they are very anxious to get into such planets without doing good work. But it is not to happen. By the law of supreme, different places are mean to different grades of living beings according to the work they have performed. By good work only, as prescribed in scriptures, can one obtain birth in a good family, opulence, good education, and good bodily features. We see also that even in this life, one obtains a good education or money by good work. Similarly, in our next birth, we get such desirable positions only by good work. Otherwise, it would not so happen that two persons born in the same place at the same time are seen differently. Seen. एक सेकंड आज तक पॉज करना है. uh, So it says that sorry. Yes, Asta, please carry on. yes. We see also that even in this life, one obtain a good education or money by good work. Similarly, in our next life, we get such desirable position only by good work. Otherwise, it would not so happen that two persons born in the same family at same place at the same time are seen differently placed according to previous work. But all such material positions are impermanent. The position in the topmost Brahmaloka and lowest Patala are also changeable according to our own work. The philosophy inclined persons must not be tempted by such changeable position.
He should try to get into the permanent life of bliss and knowledge, where he will not be forced to come back again to this miserable material world, either in this or that planet. Miseries and mixed happiness are two features of material life, and they are obtained in Brahmaloka and other lokas also. They are obtained in life of the demigod and also in a life of the dogs and hawks. The miseries and mixed happiness of all living beings are only of different degree and quality. But no one is free from the miseries of birth, death, old age, and disease. Similarly, everyone has his destined happiness also. No one can get more or less of these things simply by personal endeavors. Even if they are obtained, they can be lost again. One should not therefore waste time with these flimsy things. One should only endeavor to go back home, back to Godhead. That should be the mission of everyone's life. तो अभी जैसे ऊपर के लोग या नीचे के लोग में ओनली क्या ही फर्क है, अब जैसे मून प्लेनेट में कोई पहुंचेगा तो सोमरस पीने के एलिजिबल है, ठीक है, तो ज्यादा चैरिटेबल वर्क करता है पितृलोक तक जा सकता है. सो मींस अकॉर्डिंग टू योर कर्मा यू कैन एलिवेट योरसेल्फ टू द हेवनली प्लैनेट्स. वहां पे अलग अलग तरह का आपको एंजॉयमेंट, इंद्र तृप्ति मिलेगा, मगर फर्क क्या है, यू आर स्टिल गेटिंग थ्रू द साइकिल ऑफ बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिजीज. परमानेंट तो नहीं ना रहने वाले वहां पे. आप मून प्लैनेट में जा रहे हो, सोमरस पी रहे हो, मगर परमानेंट तो नहीं ना पियोगे. जब आपके पुण्य खत्म दोबारा इधर ही आ जाओगे. सो व्हाट इज दैट शल्य पुण्य निवर्तते, भगवद गीता कहती है जब पुण्य खत्म वापस आओगे, ठीक है. तो आपने जैसे इसमें लिखा था कि जैसे दो व्यक्ति हैं एक ही जगह पैदा हुए, मगर अपने कर्मों के अनुसार दे आर लाइक गोइंग थ्रू. किसी को जल्दी जॉब लग जाता है, किसी के बाद में लगता है. वन इज लाइक बिकमिंग वेरी रिच, वन इज बिकमिंग वेरी पुअर. So it's according to the karma things. So according to your karmas, you will get elevated to the higher or lower planet. The best way is to engage in devotional service. कि आप karmic reaction से हटके you become eligible to go back to Godhead. That is the permanent solution. Na? So this is called intelligence, not looking for temporary or flimsy things. So one should engage in devotional service. That was the conclusion, is engage in Krishna consciousness rather than getting tempted by going to the heavenly planet or becoming a Brahmaji or a Indra. What is a वो भी position थोड़े time के लिए वो भी निकल जाते, then again you will be here only. So better to engage in devotional service rather than get tempted by all these things to get in the higher planets or heavy things. Okay, so we'll stop here. So anyone having any questions or comments, so please go ahead. किसी कोई प्रश्न है या कुछ कहना चाहता है कोई? Yes, सोनिका. दी मेरा क्वेश्चन है कि आपने बताया ना कि जो कोई भी डिवोटी हो जिसने चाहे थोड़ी देर के लिए मतलब भक्ति की हो तो उसका कभी फॉल डाउन नहीं होता. नहीं, मैं कह रही फॉल डाउन हो सकता है, मगर इन द सेंस कि ही विल रिज्यूम, वो भक्ति अपनी रिज्यूम करेगा अगर फॉल डाउन होता भी है तो. ठीक. तो दी जैसे अभी आप यहाँ पे मैंने देखा ना कि वो भरत महाराज थे. हाँ. उन्होंने तो पहले इतनी भक्ति करते थे, लास्ट में उनको एक डियर का है ना जन्म मिला नेक्स्ट लाइफ. तो अगर गॉड इतने मर्सीफुल हैं तो फिर ऐसा क्यों कि वो भी तो उनकी हेल्प कर सकते थे ना, वो तो इतनी भक्ति करते थे पहले, तो लास्ट में एक सिर्फ थोड़ी सी अटैचमेंट की वजह से उनको एक डियर की लाइफ मिली. मतलब अब मैं आपसे बोलूं सोनिका कि सपोज देयर इज अ वन पर्सन हु लव्स यू, ठीक है, वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं एंड यू आल्सो लव दैट पर्सन अ लॉट, ठीक है, एंड इट्स लाइक अ वेरी स्ट्रांग बॉन्ड यू बोथ हैविंग. बट कहीं ना कहीं आपकी मन में कहीं इच्छा आ गई, नहीं यार वो दूसरा व्यक्ति भी अच्छा है, और अगर वो सामने वाले को पता लग गया, सामने वाले का क्या रिएक्शन होगा? हाँ बताओ, उसको अच्छा लगेगा? दी हाँ, पर जैसे वो उसको क्या फीलिंग होगा? ही विल फील कि नहीं यार ये मुझसे प्रेम तो करती नहीं है, इसका स्टिल शी वाज हैविंग हर माइंड समवेयर एल्स, ठीक है. देखिए लॉर्ड इज मर्सीफुल इन द सेंस कि अगर हमारा फॉल डाउन भी होता है माया के प्रभाव में, कहीं गलत एसोसिएशन से, स्टिल वी गेट टू रिज्यूम फ्रॉम द पॉइंट वेयर वी लेफ्ट. दिस इज द काइंड मर्सी ऑफ लॉर्ड. भगवान की कृपा ही है ना कि अगर हमारा फॉल डाउन हो भी जाता है कभी माया में, कभी बुरी संगति की वजह से, बस स्टिल हम लोग उसी पॉइंट से रिज्यूम कर पाएंगे जहां पे हमने छोड़ी, ठीक है. और दूसरा बोलो कि उन्होंने क्यों नहीं छोटी सी अटैचमेंट के लिए, अब कहीं ना कहीं ही गॉट कि he was not in full love with Krishna and Krishna is a jealous lover, you know, he want everything full. अगर आपके मन में थोड़ी सी भी इच्छा है ना भौतिक जगत में एंजॉय करने की, कृष्ण से ठीक है, you don't want to come,
इसका मतलब आप गोलोक जाओगे तब भी आप मेडिटेट करते रहोगे, नहीं यार वो चीज अच्छी थी, सो यू आर नॉट फुली विद कृष्णा. सो ही डोंट वांट दैट थिंग कि आप फिर भी अभी भी आप में इच्छा है कुछ एंजॉय करने की, तो इट्स ओके, लेट यू कैरी ऑन विद योर एंजॉयमेंट. अंडरस्टैंड द पॉइंट? सो इट्स लाइक व्हेन वी आर फुली वांट कृष्णा देन वी आर देयर. अगर हमें थोड़ी सी भी इच्छा है, सो ही वाज लाइक मैं फोर्स नहीं करना चाहता, ठीक है, नो प्रॉब्लम, यू स्टिल कैरी ऑन विद योर डिजायर्स. अंडरस्टूड द पॉइंट? माइंड एंड कंपैशन, यहाँ मर्सी ये है कि यू स्टिल एबल टू रिज्यूम फ्रॉम वेयर यू हैव लेफ्ट. देखो कृष्ण, उनको रिमेम्बरेंस रहा ना अपनी भक्ति का. In a dear form also he was able to have that remembrance, and that remembrance Krishna says in Bhagavad Gita, from me comes remembrance, forgetfulness, knowledge, and Krishna gave that remembrance. You know, you have engaged in devotional service, so abhi you, that's why he was able to remember his past life, and then he was able to take up seriously. So that was the mercy of Lord. Understood, Sonika? आया समझ में? Okay. Yes, पूजा माता जी बोलिए. दादाजी मेरे को ना एक क्वेश्चन था हाँ कि जी. जैसे आपने बोला कि जैसे 20 मतलब जब क्या नाम है उसका, अगर कोई मतलब प्योर डिवोटी होता है तो उसकी 21 मतलब क्या वो जो होता है वो मतलब 21 आने वाली और पीछे की जितनी भी वो होती है Yes, they all get वो, liberated. हाँ दे ऑल गेट लिबरेटेड. तो वो फिर वो लोगों को भी यहाँ पे मतलब लिबरेटेड इन द सेंस कि वो भी सारे लिबरेटेड इन धाम द में सेंस चले जाते माता हैं. जी, उनके लिए बहुत कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर होता है डिवोशनल सर्विस करने का, उनको भी भक्ति करनी पड़ेगी. अंडरस्टैंडिंग? अच्छा भक्ति करनी पड़ेगी. भक्ति उनको भी करनी पड़ेगी, देन दे आर एबल टू गो. बट ये है कि उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हो जाती हैं, फेवरेबल हो जाती है क्योंकि हम सिचुएशन. अंडरस्टूड? बिकॉज इन दैट सेंस कि जी उनको भी भक्ति मिलती है. बिकॉज हमारे घर के पास एक यस. थे ना मतलब हाँ जी, हाँ जी, अंकल थे, हाँ जी. तो ही यूज्ड टू चैंट ऑलवेज दैट हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे यस. कृष्णा, मतलब डेली वो चैंट करते थे. तो जब उनकी डेथ हुई ना तो ही यूज्ड टू से अरे मतलब अरे देखो देखो मेरे को कृष्णा लेने आया, मतलब एंड टाइम पे तो उनको कहते मेरे को सारे गाय दिख रही है मेरे को अपने पास और मेरे जय कृष्णा जय. आया मेरे कृष्णा, मतलब ऐसा बोलते बोलते ना उनकी डेथ हो गई. हाँ हाँ. तो उसके बाद उनके बहुत मतलब गरीब थे बट अब तो वो बहुत रिच हो गई उनकी फैमिली. तो मेरे को ये था कि अब उनकी फैमिली भी गोलोक का जाएगी और उनको भी भक्ति करनी पड़ेगी. उनको उनको माता जी भक्ति करनी पड़ेगी, देन दे आर एबल टू गो. ये है कि उनको मौका मिलेगा भक्ति करने का, एज कृष्णा प्रॉमिस्ड, यू नो, कि उनकी जनरेशंस हैं, दे विल गेट लिबरेटेड, तो दे गेट द अपॉर्चुनिटी टू डिवोशनल सर्विस, बट दे हैव टू डू इट, एंड अदरवाइज नहीं. ठीक है? ठीक है मतलब ओके. बट देखिए वो उनको मौका मिलता ही मिलता है, बिकॉज कृष्णा इज प्रॉमिस्ड, सो इट विल हैपन, बट दे विल टेक अप द प्रोसेस. जी माता अंडरस्टूड? ठीक है? जी. Okay, anyone else? Or if nothing, then I will stop here. So we'll take up the questions in the evening. अगर किसी का रहेगा तो. Okay, then Hare Krishna everyone. ये वैसे मीटिंग खत्म होने वाली है. ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. You all can chant Hare Krishna at your own. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्रील प्रभुपाद की जय. All the assembled devotees की जय. Thank you so much. See you all in the evening Bhagavad Gita class. Hare Krishna everyone.